नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी श्रीवास्तव। बंगाल में चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन माहौल अभी से गर्म हो चुका है। भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय कोलकाता दौरे ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में हलचल तेज कर दी है। राजनीतिक गलियारों में इसे कोई मामूली दौरा नहीं, बल्कि मिशन 2026 की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज हम अमित शाह के उस इनसाइड गेम की बात करेंगे जो शाह ने 2026 के लिए सेट कर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। उनके पास आंकड़ों की एक पूरी फाइल होती है। इसी तरह कोलकाता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा पेश किया। उन्होंने याद दिलाया कि 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी, जो 2021 में बढ़कर 77 हो गई। यहाँ शाह का नैरेटिव एकदम क्लियर है। उन्होंने अपने इन आंकड़ों के फॉर्मूले से ये तो साफ कर दिया है कि बीजेपी बंगाल में कोई तीसरा विकल्प नहीं है, बल्कि अब मुकाबला सिर्फ ममता बनाम मोदी का रह गया है। कांग्रेस शून्य पर है, लेफ्ट का कहीं कोई पता नहीं है। यानी बीजेपी अब बंगाल की मुख्य विपक्षी पार्टी बन चुकी है और शाह इसी मोमेंट को 2026 तक खींच ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अमित शाह के इस पूरे दौरे का सबसे बड़ा मुद्दा रहा घुसपैठ। उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान घुसपैठ से जुड़ा बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा मजबूत ग्रिड बनाएंगे कि सीमा पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। शाह जानते हैं कि घुसपैठ बंगाल का सबसे संवेदनशील मुद्दा है। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ममता सरकार घुसपैठ की पनाहगार बनी हुई है, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। उन्होंने सवाल दागा कि अगर कश्मीर, राजस्थान और गुजरात में घुसपैठ रुक सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। यहाँ शाह ने बंगाल के मुद्दे को नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। ये मैसेज सीधा उन वोटर्स के लिए है जो डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ को लेकर डरे हुए हैं। शाह का तीसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक सिंडिकेट का मुद्दा रहा। बंगाल की राजनीति में सिंडिकेट सब नया नहीं है, लेकिन शाह ने इसे सीधा पीएम मोदी के योजनाओं से जोड़ दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली से जो पैसा गरीबों के लिए आता है वह बंगाल में टोल सिंडिकेट की भेंट चढ़ जाता है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में बंगाल में कई बड़े घोटाले सामने आए हैं, चाहे वो भर्ती घोटाला हो या राशन घोटाला। शाह ने इन घोटालों से जुड़े उन सभी मंत्रियों के नाम लिए जो जेल में हैं। ऐसे में उनका मकसद साफ है कि ममता बनर्जी की ईमानदार नेता वाली छवि पर सीधा हमला करना और जनता को ये बताना कि आपका हक बीच ही में ही मारा जाता है। एक और मुद्दा जो इस बार बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा वो है महिला सुरक्षा। आरजीकर अस्पताल की घटना और संदेश खाली के मामलों ने बंगाल के भद्र लोग को झकझोर कर रख दिया है। शाह ने इसी दुखती नस पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती उसे सत्ता में रहने का हक नहीं है। ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी के उस महिला वोटर बेस को तोड़ने की कोशिश है जो सालों से टीएमसी की ताकत बना रहा है। अमित शाह का ये दौरा सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रहा। माना जा रहा है कि अमित शाह का ये दौरा पार्टी के जिला अध्यक्षों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर संगठन की कमजोरियों को दूर करने के लिए अचूक मंत्र देने के लिए प्लानिंग से भरा हुआ है, जो सीधा तृणमूल कांग्रेस की रणनीति पर चोट करेगा। हम सब जानते हैं कि ममता बनर्जी एक पुरानी खिलाड़ी हैं और वो जानती हैं कि बंगाली अस्मिता के कार्ड को कब और कहां खेलना है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या अमित शाह का ये चाणक्य नीति वाला अंदाज 2026 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बना पाएगा। ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।